नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक प्यारा सा चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस में। सबसे पहला काम करना है आपको कि इस क्लास को दूसरे अन्य विद्यार्थियों तक शेयर करना है ना। क्योंकि आज हम देखिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक नया चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये आपका चैप्टर होगा आज का विद्युतिकी प्रतीक। यानी कि चाहे आप मध्य प्रदेश का ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम दे लीजिए या फिर आप बार्क का एग्जाम दे लीजिए, एनपीसीआईएल का एग्जाम दीजिए, यूपी में जितने भी आईटीआई के क्षेत्र में वैकेंसी जाती है उनका एग्जाम दे लीजिए, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ओरिएंटेशन लेकर उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। जो आपकी हमारी कल वाली जो क्लास है उस पर भी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बहुत सारा प्यार दिखाया है, बहुत सारा प्यार जताया है ना। तो इसी प्रकार से प्यार जताते रहिएगा, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, है ना। क्योंकि ये क्लास बिल्कुल दोस्तों दिल से दिल तक की ये क्लास है और दिल से निकली हुई हर एक चीज़ दिल को ही समझ में आती है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के प्रति महत्वपूर्ण होते हैं उसको हम इस प्रकार से ला करके उसका सॉल्यूशन देते हैं कि अगर ये सॉल्यूशन वाली वीडियो, ये क्लास आप तक पहुंच गई ना, तो यूँ समझिए कि वो क्लास आपका अपना हो गया, है ना। इतना डिटेल से हम बात करते हैं। तो बस एक उद्देश्य के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। सुबह का बज चुका है 9, है ना, और डेली हमारा 9 बजे क्लास चलती है ना। तो अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, अगर कोई विद्यार्थी, कोई ऐसे स्टूडेंट है जो ऑफलाइन आकर के, हम ऐसे सेशन में देखिए इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी कवर नहीं, इलेक्ट्रीशियन का टॉप एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हैं, है ना। अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इसका थ्योरी क्लास पढ़ना चाहता होगा ऑफलाइन आकर के, तो उसके लिए भी बिल्कुल सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर ऑफलाइन अब आपको आकर के पढ़ना है तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, है ना। ये जो नंबर दिया गया है 8717918422, मैं बोल भी रहा हूँ, इस नंबर को आप नोट कीजिएगा। और जो भी आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, क्लास लेना होगा, है ना, ऑफलाइन वाली, तो आप एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। देखिए कई सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों का मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो जरूर कीजिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है कि नीचे दिया गया चित्र में कौन सा मोटर है ना। विच मोटर इज शो इन द पिक्चर बिलो। ये कौन सा मोटर है ना, ये आपको दिखाना है। क्या है? गिलहरी पिंजर मोटर है। एमपीटीओ का यह क्वेश्चन है, एमपीटीओ में पूछा गया था, यूपीपीसीएल में भी पूछा जा चुका है ना। इसको हम कहते हैं रिपल्सन मोटर। कौन सी मोटर है ये? रिपल्सन मोटर है ना। रिपल्सन मोटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सुनिए। देखिए, जो इसका दूसरा नाम है ना, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटर मोटर। उसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटर मोटर। ये कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि रिपल्सन मोटर का अन्य दूसरा नाम क्या है, तो वो है आपका कम्यूटेटर मोटर, है ना। इसमें आप देखिए दो एक्सिस होता है, एक एक्सिस होता है स्टेटर का और दूसरा होता है रोटर का। ये वाली जो एक्सिस दिखाई दे रही है ये स्टेटर की एक्सिस है और ये वाली जो एक्सिस है ये किसकी एक्सिस है? सॉरी, ये वाली जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है ये स्टेटर की है और ये वाली जो एक्सिस है ये किसकी है? रोटर की है ना। कहा जाता है कि जब इन दोनों के बीच में 45 डिग्री या फिर 20 डिग्री का अंतर होता है, यानी कि 45 डिग्री और 20 डिग्री का इन दोनों के एक्सिस में अंतर होगा, है ना, अंश में, इलेक्ट्रिक अंश में, तो फिर इस सिचुएशन में ये मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है ना। इस सिचुएशन में ये मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। और अगर स्टेटर का एक्सिस है ना, मैं यहां पर नोट भी करा रहा हूं, अगर स्टेटर का एक्सिस तथा रोटर का एक्सिस
0 डिग्री पर हो, इस स्थिति में रोटर क्या करती है मेरे भाई, रोटर हंट करने लगती है। हंट का मतलब क्या, वाइब्रेशन करने लगती है, यानी कि 0 डिग्री पर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 0 डिग्री पर इन दोनों का एक्सिस होगा तो रोटर हंट करने लगेगी। अगर यही एक्सिस, स्टेटर और रोटर की एक्सिस 90 डिग्री पर हो तो फिर क्या होगा, इस समय भी टॉर्क जो है ना वो 0 जनरेट होगी। कितना होगी, टॉर्क 0 जनरेट होगी और रोटर आपकी क्या होगी, रुक जाएगी, है ना, रोटर रुक जाएगी। अगर ये क्वेश्चन ये बन जाए ना कि आपका स्टेटर और रोटर यानी इस मोटर का स्टेटर और रोटर के बीच में डिग्री कितना है, 0 का है, तो फिर रोटर चलेगी, रोटर हाई स्पीड से चलेगी, है ना। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन दे देगा। फिर आपको यहाँ पर क्या सही आंसर करना होगा कि रोटर रुक जाएगी। और रोटर हंट कब करेगी, जब 0 डिग्री पर होगा, है ना। ये किसकी बात है, ये रिपल्सन मोटर की बात है। लीजिए, इसका आपको ई नोट्स भी अब मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन मेरे भाई जरूर करना, ठीक है ना, और इसी प्रकार से लगातार मेहनत करते जाना। देखिए क्या है कि यार जीवन एक संघर्ष है, कहा जाता है ना, जीवन एक संघर्ष है। और इस संघर्ष में जब तक आप खुद स्वयं हार नहीं मानते हैं, तब तक आपको कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है ना। आप इंसान हारता है तो खुद की कमियों की वजह से, ठीक है ना। आपको उस कमियों को ढूंढना है और उसे दूर करना है, ठीक है ना। पीजीसीएल जैसे देखिए, एनपीसीएल, पीजीसीएल, इतने बड़े पीएसयूज आपके लिए नौकरी निकल करके आई है, नेवी में भी निकल के आई है। नोटिफिकेशन आज मैं दोपहर में आपको जरूर दूंगा, पूरे डिटेल से समझाऊंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, है ना। फिर है कि विच ट्रांसफॉर्मर इज बीइंग शो इन द गिव पिक्चर, दिए हुए चित्र में किस परिणामित्र को दिखाया जा रहा है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर को, हाँ ऑटो ट्रांसफॉर्मर को ही दिखाया जाता है ना। देखिए ये जो आपकी ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है ना, ये सबको पता है। लेकिन इसमें पावर का ट्रांसफर कैसे कैसे होता है वो सुनिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट नंबर फर्स्ट डालिए, पावर का ट्रांसफर इसमें प्रेरणी तथा चालकी दोनों रूप से इसमें क्या होता है, चालकी दोनों रूप से इसमें, दोनों प्रकार से इसमें पावर जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है ना। ये देखिए, और प्रेरणी, अगर हम पावर का ट्रांसफॉर्मर कंडक्टेंस किस माध्यम से, कंडक्टिविटी के माध्यम से, है ना, कंडक्टिविटी माध्यम से अगर हम पावर का ट्रांसफर करते हैं तो हमें आउटपुट कैसा मिलता है, मैक्सिमम। कैसा मिलेगा, मैक्सिमम हमें आउटपुट मिलता है ना। और तीसरा पॉइंट लिखेगा, आप पॉइंट खुद डाल के लिखेगा कि देखिए, मतलब कि अगर हम कंडक्टेंस के माध्यम से, है ना, चालक के माध्यम से अगर हम पावर का ट्रांसफर करते हैं तो हमें आउटपुट मैक्सिमम क्यों मिलता है, क्योंकि प्रति यूनिट प्रतिबाधा इसका मान क्या हो जाती है, इसका मान घट जाती है। क्या होती है मेरे भाई, घट जाती है। अगर इस यूनिट का मान घटा है तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट देखने को मिलना चाहिए। तो कौन सा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, नोट कीजिएगा, है ना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये कम हो जाती है ना। और क्या फायदा आपको मिलेगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो MVA यानी कि शॉर्ट सर्किट धारा रेटिंग, है ना, शॉर्ट सर्किट धारा रेटिंग का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, बढ़ जाता है ना। बढ़ने से फायदा क्या होता है, बढ़ने से फायदा ये होता है कि MVA मान अगर बढ़ेगा तो फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है ना, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर से जो आपको प्रोटेक्शन देना है ना, किसके माध्यम से, ब्रेकर के माध्यम से, है ना। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, देखिए अधिक मिलने लगती है। कैसे अधिक दिया जा सकता है, कैसे, अगर MVA रेटिंग ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी के लिए जो आप सर्किट ब्रेकर लगाएंगे तो हाई
एमवीए रेटिंग वाला सर्किट ब्रेकर लगा पाएंगे। अब हाई एमवीए रेटिंग का सर्किट ब्रेकर क्यों चाहिए भाई? क्योंकि जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट जैसा कोई केस आएगा ना, तो शॉर्ट सर्किट के दरमियान हाई करंट चलती है, और हाई करंट से सुरक्षा कैसे प्रदान होगा? जब हाई एमवीए रेटिंग का आपका ब्रेकर होगा, तभी जाकर के इस ऑटो ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड मिल सकती है ना। तो ये सारी बातें हैं, इसको नोट कीजिएगा, है ना। मुझे लगता है ना कि आप जैसे विद्यार्थियों को ये कोई नहीं बताने वाला है, ये चीज़ें कोई नहीं बताने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं ना, वो सब के सब देखिए अपना जो कोर्स होता है सब कुछ पैड रखते हैं, है ना। इस प्रकार जब आप कोई चीज़ पैड खरीदते हैं ना, है ना, खरीदते हैं तो बाई करते हैं, तो आपको वहां पर कोई अलग से नहीं मिलता कुछ भी, है ना। यही चीजें रहती हैं जो मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूं। इसीलिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मेरे कांटेक्ट में रहना, चैनल के टच में रहना, है ना। आपको जो चीज़ें पैसों से मिलती हैं वो मैं आपको बस फ्री में देने वाला हूँ। बस उसके बदले आप एक दिल का इमोजी भेज दो, है ना, बस वही मेरे लिए क्या है, बस वही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द सिंबल शो इन द गिवन पिक्चर रिप्रेजेंट, है ना। दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतीक किसे दर्शा रहा है? मोटर को, है ना, जनरेटर को, एमजी सेट को, या इन्वर्टर को? तो ये किसे दर्शा रहा है? मोटर को। M4 क्या होगा? M4 क्या हो जाएगी? मोटर। M4 मोटर। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये सिंबल वाली जो क्लास है ना, ये आपके लिए देखिए ड्राइंग में भी रहता है। जैसे कि आप को कोई वायरिंग जैसे स्टार डेल्टा हो गया, है ना। आप जब PGCIL में मान लीजिए आपकी लग गई जॉब, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर आपके सामने आया, तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो DB होगा ना, उस DB में एक स्कीम डायग्राम चिपका हुआ होता है। क्योंकि अगर वो स्टार डेल्टा स्टार्टर खराब होता है तो उसमें जो कंट्रोल वायरिंग, जो पावर वायरिंग किया गया है ना, जिस हिसाब से किया गया है उसी हिसाब से आपको भी करना है। और किस हिसाब से किया गया है, कौन सा टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन उसको किया है ना, इसलिए वहां पर स्कीम डायग्राम चिपकाया जाता है ना। तो सिंबल को देख करके ही आपको वहां पर समझना होता है कि इसकी वायरिंग कैसे की गई है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये बहुत खास है। देखिए फिर है BIS के अनुसार शंट फील्ड वाइंडिंग का संकेत कौन सा है ना। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है ऑप्शन नंबर ए। शंट फील्ड वाइंडिंग में देखिए क्या है, ये है आपका शंट फील्ड वाइंडिंग, है ना। ये है शंट फील्ड वाइंडिंग। D1 D2 जो होता है, ये होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है ना। और A1 A2 जो होता है, ये है आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी है ये? आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग है। शंट फील्ड वाइंडिंग E1 E2, सीरीज फील्ड वाइंडिंग D1 D2, आर्मेचर वाइंडिंग A1 A2, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करना यार। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक वाइक का बटन दबा दीजिएगा, है ना। बिल्कुल प्यार से दबाइएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। व्हाट डज द सिंबल शो इन द पिक्चर बिलो? हाँ ये हाँ प्रेजेंट, है ना। ये नहीं, नीचे चित्र में दिखाया गया संकेत किसे दर्शा रहा है? क्या वो फैन है? नहीं, फैन ऐसा नहीं होता। फैन या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, है ना। हीटर है, ये क्या है? ये हीटर है ना। ये हीटर से क्या निकल रहा है? ये ताप निकल रही है। क्या निकल रही है? ताप। किस रूप में? ये गैस के रूप में ताप निकल रही है। हीटर से गैस के रूप में ताप निकल रही है। आपने देखा ना H बराबर I² RT, है ना। जो ये नियम किसने दिया था? कमेंट करके बताइएगा। H बराबर I² RT नियम किसने दिया था? ये जो हीटर है किस सिद्धांत पर काम करता है ना। उसका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल है इसका, देखिए उष्मीय प्रभाव, है ना। हीटिंग इफेक्ट पर यह काम करती है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि हीटर का ये सिंबल है ना। कई बार ये क्वेश्चन देखिए आ चुका है, बड़ा ट्रेंडिंग सा क्वेश्चन है ना। चित्र में दर्शाया गया आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक संकेत है ना। द डायग्राम शो इन द पिक्चर इज द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ विच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, है ना। कौन सा वो घटक है? क्या वो PN चैनल मोसफिट है, P चैनल मोसफिट है, N चैनल मोसफिट है, या NP? सबसे पहली बात, NP चैनल तो कोई मोसफिट होता ही नहीं है।
आंसर क्या हो जाएगा, N चैनल। कैसे मैंने पहचान लिया और आपको कैसे पहचानना है, कैसे मैंने पहचान लिया और कैसे आपको पहचानना है, ये हुनर आपको क्या करना है, सीखना होगा, ठीक है ना। देखिए कितने गेट हैं इसमें, ड्रेन, सोर्स, गेट 3 है। अभी रिसेंटली यूपीपीएसएल में एक क्वेश्चन आया था कि कितने गेट होते हैं मॉसफेट में, तो सबने आंसर लगाया था 3 मेरे भाई। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, बताया भी था कि 4 लेकिन किसी ने सुना, पता नहीं किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। जो सुना होगा वो फायदे में होगा, क्योंकि ड्रेन, सोर्स और गेट 3 तो आपको दिखाई दे रहा है, और चौथा होता है बॉडी। ये चौथा क्या होती है, बॉडी, है ना। तो इसके टोटल टर्मिनल कितने हो गए, 4 टर्मिनल होते हैं, है ना। MOS मॉसफेट, इसका पूरा नाम लिखेगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बहुत बार पूछा गया है इसका पूरा नाम। अब देखिए हम मॉसफेट को हमने लाया क्यों, क्या जरूरत है मॉसफेट को लाने के लिए, ये किसका मॉडिफाई रूप है, ये मॉडिफाई है JFET का, है ना, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका क्या है, ये एक मॉडिफाई रूप है ना, मॉडिफाई ये रूप है। क्यों हमने इसको मॉडिफाई किया JFET को, क्योंकि JFET ना ये एक बेड स्विच की तरह काम करता है। कैसा, बेड स्विच की तरह काम करता है। लेकिन जो आपका मॉसफेट है ये एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। कैसा, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। हमें एम्पलीफायर के रूप में काम में लेना है, इसलिए JFET को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करके हमने क्या बना दिया, मॉसफेट बना दिया, ठीक है ना। ये इसका क्या है, मॉडिफाई रूप है मॉसफेट, है ना। इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स, गेट और बॉडी, है ना। ये इसका क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पेश करता हूं कि विच बल्ब डज द पिक्चर बिलो प्रेजेंट। कौन सा होगा, हेलोजन बल्ब है, ये जेनोन है, डिस्चार्ज है, LED है, कौन सा होगा। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है ना, तो उस आंसर को शेयर कीजिएगा आप, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर भेजिएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, है ना। अपना आंसर अपने ही तक मत समेट के रखिए, उसको शेयर कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। आप जरूर शेयर कीजिएगा। आंसर होगा इसका जेनोन बल्ब। अगर मैं कहूं कि ये जो जेनोन बल्ब है ना, ये किसकी भांति है, तो ये सामान्य प्रकार की जो LED होती है ना, जो सामान्य LED बल्ब होती है ना, उसी के जैसा ये जेनोन लैंप होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं आप, जैसे कि वाहन हो गया ना, वाहन की हेडलाइट में, कहाँ पर, वाहन की हेडलाइट्स में, और इसके अलावा फिल्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, फिल्म में भी इसका प्रयोग किया था, वाहन की हेडलाइट में और फिल्म में इसका हम कहाँ पर करते हैं उपयोग, फिल्म में भी इसका प्रयोग करते हैं। और LED के जैसा ये होता है, कोई अलग इसमें नहीं है। लेकिन किस प्रकार का ये लैंप है, तो ये गैस डिस्चार्जिंग लैंप है। कौन सी डिस्चार्जिंग लैंप है, गैस डिस्चार्जिंग लैंप है ना। ये किस प्रकार की लैंप है मेरे भाई, ये गैस डिस्चार्जिंग लैंप है। यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसकी तरह होता है, ये LED की तरह होता है ना, ये बात है। यह किस तरह का चेतावनी संकेत है, ये चेतावनी संकेत है आपका फोर्क लिफ्ट ट्रक है ना। आप देखेंगे कि कंपनियों के अंदर जो इंडस्ट्रीज होता है वहां पर ये लिफ्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक ड्राइवर होता है, छोटी सी गाड़ी होती है लेकिन बहुत पावरफुल होती है। बड़े से बड़े ब्रेकर हो गया, बड़ा से बड़ा सामान हो गया, बड़ा से बड़ा पैनल हो गया। अगर मान लीजिए कि किसी ब्रेकर की अनलोडिंग करना है तो फिर आप इससे अनलोडिंग कर सकते हैं, लोडिंग करना है तो भी कर सकते हैं। बड़े से बड़ा जो 33 kV का सब स्टेशन में पैनल्स लगे होते हैं, 11 kV का पैनल लगा होता है ना। कहीं से अगर वो मैन्युफैक्चर होके आ रहा है तो उसको अनलोडिंग भी ये कर सकती है, लोडिंग भी कर सकती है। यानी कि बहुत ही हैवी पावरफुल वाली ये क्या है, एक लिफ्ट है ना। हर जगह मिलेगा आपको देखने के लिए। हमारे पास में एक महान एल्यूमिनियम पावर प्लांट है, एल्यूमिनियम कंपनी है ना, आदित्य बिरला ग्रुप का। वहां पर ये मशीनें बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। फिर है कि व्हाट डज द गिव पिक्चर शो,
है ना। कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये कौन सी पिक्चर है, ओबीसी है, ओसीबी, सॉरी ओबीसी नहीं, ओसीबी, ओबीसी एक कैटेगरी है ना, ओसीबी है ना, ये है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओसीबी देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, है ना। ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या है, इसका पूरा नाम है। और देखिए इसके अंदर तेल कौन सा भरा होता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है ना। तेल कौन सा होता है, तो इसमें जो खनिज तेल होता है ना मेरे भाई, कौन सा तेल, जो ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है ना, ट्रांसफार्मर ऑयल ही इसमें क्या होता है, भरी हुई होती है। और ये काम क्या क्या करता है ना, इसका कार्य क्या होता है, ये कार्य होता है देखिए इंसुलेशन, इंसुलेशन के रूप में भी कार्य करती है, और प्लस आर्क शमन का भी ये काम करती है। किसका, आर्क शमन। यानी कि इसके अंदर देखिए दो कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे, ठीक ना, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है तो स्पार्किंग होती है, उसी स्पार्क को ये क्या करती है, खत्म करती है, और ये इंसुलेशन का भी काम करती है। मिनरल ऑयल होता है ना, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ना। क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा। अगर आप मुझे एक शब्दों में पूछें कि सर इससे हमें लाभ क्या मिलता है, तो लाभ एक ही होता है कि ऑयल का खपत ना बहुत कम होती है। ऑयल का खपत क्या होता है, बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि आर्क को समन करने में, आर्क को बुझाने में कितना तेल लगेगा, है ना, कितना तेल लगेगा, बहुत कम तेल लगेगी, ठीक है। तो लाभ इसका क्या है, एक लाभ है ना। एबीसीबी देखिए, एबीसीबी का इसका फुल फॉर्म होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म है, जो कि 132 किलो वोल्ट से अधिक, 132 किलो वोल्ट से अधिक की वोल्टता में ये काम करती है। ये इसका वोल्टेज रेंज है ना। ओबीसी जो है, ओसीबी जो है, ये 200 केवी तक, कहाँ तक, 200 केवी तक इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, जैसे कि पीजीसीएल में जब आपको सर्विस मिलेगी तो पीजीसीएल में ये ब्रेकर आपको 100 to 100% देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका प्रयोग देखिए ग्रिड स्टेशन में किया जाता है। कहाँ पर, ग्रिड स्टेशन में किया जाता है ना। और पीजीसीएल क्या है, एक ग्रिड स्टेशन है, सब स्टेशन में भी किया जाता है। कहाँ पर, सब स्टेशन में किया जाता है। इसके अलावा पावर स्टेशन में भी की जाती है ना। कहाँ पर, पावर स्टेशन में की जाती है। तो देखिए चाहे वो वितरण की लाइन हो, चाहे वो संचरण की लाइन है ना, दोनों जगह पर इसका इस्तेमाल धड़ाधड़ किया जाता है। और बहुत पुराना ब्रेकर है ये, बहुत पुराना ब्रेकर है ना। एमसीबी देखिए, एमसीबी जो होती है वो 80 से लेकर के 125 एम्पियर तक के रेटिंग का ये बनाया जाता है, इससे ज़्यादा रेटिंग का नहीं होता है ना। 80 से लेकर 125 एम्पियर तक के इसका क्या है, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, निम्नांकित चित्र में दिखाई गई फाइल की पहचान कीजिए, है ना। आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये फाइल कौन सी है ना। यहाँ पर सैंड लिखा हुआ है, सैंड का मतलब यहाँ पर रेती नहीं, रेती का मतलब फाइल से है। किससे है, फाइल से है ना, फाइल से है। दोहरा कट नहीं, एकल कट नहीं, रैस्प कट कौन सी होगी, रैस्प कट इज करेक्ट आंसर। रैस्प कट का इस्तेमाल आप कहां पर करते हैं, ये जो आपको सिंबल में दिखा रहा हूं प्रतीक ने, ये आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का नहीं है मेरे भाई, ये आपका फिटर थ्योरी का है ना। मैं आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो है ना, वो सिलेबस 80% ही इलेक्ट्रिशियन का है, बाकी 20% किसका है, 10% किसका है, फिटर थ्योरी का है ना। और 10% किसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना। तो इसी 10% में से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये कौन सा फाइल कहलाएगा, रैस्प कट फाइल कहलाएगी। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि लकड़ी हो गया है ना, वुड, लकड़ी प्लस शीशा को खरोचने के लिए, क्या करने के लिए, इनको खरोचने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि कोई शीशा है, लकड़ी है, उसको समतल बनाना है, खरोचना है, तो फिर इसी का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें देखिए ना, इसमें क्या होते हैं कि इसमें उभरे हुए अलग अलग दांतें होती हैं। कैसी होती हैं, उभरे हुए अलग अलग दांतें होते हैं, है ना।
ये इसकी क्या है, ये इसकी आइडेंटिफाई मैं कर रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं मैं, इसकी आइडेंटिफाई कर रहा हूं, यानी कि आपको बता रहा हूं कि कैसा दिखता है ये, है ना, कहां काम में आता है ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। बिल्कुल दोस्तों, सेशन अच्छी लग रही होगी और लग ही रही होगी यार, तभी आप देखते देखते यहाँ तक पहुँचा है। और जो चीज़ अच्छी लगती है ना, उसको अपने तक नहीं समेट के रखना चाहिए, है ना। जो चीज़ अच्छी लगती है हम दूसरों को भी बताते हैं, दूसरों को भी इसके बारे में कहते हैं भाई कि ये चीज़ें बहुत अच्छी, कोई भी चीज़ हो लाइफ में, है ना, कोई भी चीज़ हो। और ये क्लास तो आपके सपनों को पूरा करने वाली क्लास है, तो क्यों ना आप इसको शेयर करें, तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, है ना। और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि लाइक्स बहुत कम मिलते हैं यार, लाइक बहुत कम मिलते हैं, लाइक की संख्या बढ़ाइए। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब स्टूडेंट बहुत कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट बॉक्स पूरा दिल की इमोजी से भरा हुआ है ना और दिल जब दिल को देखता है ना तो गार्डन गार्डन हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए कि नीचे दिए गए चित्र की पहचान कीजिए, इसका आइडेंटिफाई कीजिए आप। विद्युत खतरे वाली वस्तुओं को छुए, पहले आप चित्र को देखिए, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है और ये क्या है, हाथ है, यानी कि हाथ मत छुओ वहां पर, हाथ को मत लगाओ वहां पर जहां पर विद्युत का खतरा है। ऑप्शन नंबर सी को आप पढ़िए ना, यही तो कह रहा है कि विद्युत खतरे वाली वस्तुओं को ना छुए भैया, नहीं तो क्या हो सकता है, झटका लग सकता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, बैकग्राउंड लिखिएगा, है ना। बैकग्राउंड कैसा है इसका, येलो, पीला, कैसा है इसका बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड है पीला, है ना। और इसका शेप कैसा है, आकार कैसा है इसका, त्रिकोणी, है ना, कैसा है इसका आकार, त्रिकोणी, है ना, ट्रायंगल। और इसमें देखिए फिगर कैसा है, तो फिगर है इसमें ब्लैक कलर का, कैसा है, काला कलर का, है ना। तो ये है इसका सारा आइडेंटिफाई। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको भी ऐसा काम नहीं करना है ना, आपको भी ऐसा काम नहीं करना है कि जहां पर मतलब कि खतरा हो वहां पर आपको रिस्क वाली कोई काम नहीं, काम बेशक ना हो, काम बेशक हो ही ना, लेकिन खतरा आपको मोल नहीं लेना है, ठीक है ना। ये देखिए मानव सेफ्टी बहुत जरूरी है ना। फिर आपको इस डायोड की आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायोड है, ये है आपकी शॉर्ट की डायोड। कौन सी डायोड कहलाएगी, ये शॉर्ट की डायोड है। यहाँ पर होगा आपका एनोड, है ना, जो कि एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और ये है आपका कैथोड। ये कौन सी टर्मिनल है, कैथोड, जिसको हम निगेटिव टर्मिनल कहते हैं, है ना। दो ही टर्मिनल होता है, कैथोड और एनोड, शॉर्ट की डायोड। देखिए मेरे भाई, शॉर्ट की डायोड जो होता है, इस डायोड का इस्तेमाल आप कहां पर करते हैं, एसएमपीएस में। कहां पर इसका यूज किया जाता है, एसएमपीएस में। देखिए उससे पहले देखिए, ये एक ऐसा डायोड है जो कि फॉरवर्ड तथा रिवर्स, है ना, फॉरवर्ड तथा रिवर्स दोनों बायस में क्या काम करती है, ये दोनों बायस में क्या करती है, काम करती है ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भैया ये कौन कौन से बायस में काम करती है, तो ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों बायस में ये क्या करती है, काम करती है। लेकिन इसमें धारा का प्रवाह मेरे भाई, धारा का इसमें प्रवाह किसके कारण होता है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन। होल्स की इसमें कोई साझेदारी नहीं होती है धारा का प्रवाह कराने में। धारा का प्रवाह केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना। आपको मैं प्रयोग भी बता दे रहा हूं कि इसका इस्तेमाल आप कहां पर करते हैं, जैसे कि एसएमपीएस, है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस में। और वोल्टेज क्लैंपिंग, कहां पर, वोल्टेज क्लैंपिंग में, है ना, आप इसका यूज कर लेते हैं। इसके अलावा भी करते हैं, जैसे कि रिवर्स करंट, रिवर्स धारा सुरक्षा में, है ना, रिवर्स करंट प्रोटेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ये रही इसकी आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 13 की 3 फेज से संचालित एमसीबी के संकेत की पहचान कीजिए। तो ये है 3 फेज संचालित, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए ये शॉर्ट सर्किट से भी सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट प्लस ओवरलोड, है ना, प्लस ओवरलोड,
है ना, दोनों से ये क्या करती है, सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, शॉर्ट सर्किट से भी और ओवरलोड आपकी होगी तब पर भी सुरक्षा देती है। नीचे प्रदत्त ट्रांजिस्टर के संकेत की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना। इस ट्रांजिस्टर का आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रांजिस्टर है। ये आपका देखिए PNP, कौन सा होगा, PNP। क्यों, क्योंकि इसमें आपको जो एरो का निशान नजर आ रहा है ये अंदर की तरफ है, NPN होता तो बाहर की तरफ होता, है ना, पहली बात। और दूसरी कि इसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, इसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, तो धारा का प्रवाह इसमें किसके कारण होगा, P के कारण। P क्या है, होल्स है, P क्या है, होल्स है। अगर मैं ये कहूं इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है, तो इसमें होल है, क्या है, होल, सॉरी इलेक्ट्रॉन है। और इसमें अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो वो है आपका होल, वो क्या है आपका होल है ना। मेजॉरिटी कौन है, होल, माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। जो चीज जिसकी संख्या, जिस चार्ज कैरियर की संख्या अधिक होती है ना, धारा का प्रवाह उसी के वजह से होती है, ठीक है ना। ये एक ट्रांजिस्टर है। निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित, निम्नांकित चित्र किसे प्रदर्शित कर रही है ना, व्हाट इज द फॉलोइंग पिक्चर शोइंग। अब देखिए ये तो एक इंटरमीडिएट स्विच है ना। सबसे पहली बात देखते ही आपको पता होगा इंटरमीडिएट स्विच है। अब इस इंटरमीडिएट स्विच से मैं इसके साथ में दो टू वे स्विच लगा करके एक सर्किट तैयार करता हूं और एक लैंप को मैं लैंप को एक जलाऊंगा, है ना। देखिए यह है आपका इंटरमीडिएट स्विच, मैं यहां पर एक लेता हूं टू वे स्विच, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, यहां से फेज चल रही है ना, ये क्या चल रही है, फेज, ठीक है। यहां से टू वे स्विच लिया और यहां पर इंटरमीडिएट स्विच लगा दिया, ये क्या है आपका इंटरमीडिएट स्विच, है ना। यहाँ पर एक और टू वे स्विच लगाऊंगा, ये रही आपकी टू वे स्विच, है ना। ये अब एक लैंप मुझे यहाँ पर जोड़ना है इस प्रकार से, ठीक है ना। इसकी सप्लाई मुझे देना है, यहाँ से फेज मिल जाएगी और यहाँ से इसको देखिए न्यूट्रल मिल जाएगी, है ना। ये समझिएगा न्यूट्रल। इस लैंप को मुझे जलाना है, लैंप को क्या करना है, हमें जलाना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे कैसे जला सकते हैं। अभी देखिए यहां से भी इसको कंट्रोल करूंगा, ये स्विच S1, स्विच S2 और स्विच S3 है ना। स्विच S1 से इस लैंप को कंट्रोल करना है, ये लैंप जलेगी। ये वाला पोजीशन देखिए अभी ये ऑफ है, ये क्या है, ऑफ है। जैसे ही बटन दबाऊंगा, है ना, ये यहाँ आ जाएगी और देखिए धारा का प्रवाह यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ से होते हुए यहाँ पास होगी और लैंप को इधर से फेज, इधर से न्यूट्रल। यानी कि यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, यही पोजीशन यहाँ से भी कर सकते हैं, यही पोजीशन यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी कि इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है मेरे भाई, जहाँ पर एक लैंप को दो या दो से भी अधिक स्थान से कंट्रोल करना है, वहाँ पर आप इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से परिवर्तित प्रतिरोध का प्रतीक कौन सा है ना। परिवर्तित प्रतिरोध कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टर। इसमें क्या करते हैं, एक नॉब लगी होती है, ये देख रहे हैं ना, एक नॉब लगी है। इसमें क्या करते हैं, आप इसको स्लाइडली, इसके कॉन्टेक्ट को स्लाइडली कॉन्टेक्ट ही बनाता है और ये आगे पीछे करके इसके मान को हम क्या कर सकते हैं, अप और डाउन कर सकते हैं ना, बढ़ा घटा सकते हैं। इलेक्ट्रिक सिस्टम में उपयुक्त किसका संकेत है, व्हाट डज द अबव इंडिकेट इन द इलेक्ट्रिक सिंबल। ये क्या है, ये देखिए यहां से आपने क्या दिया, डीसी, है ना। यहां आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में एसी, ये क्या है आपको मिल रहा है आउटपुट, और ये क्या है आपका इनपुट, है ना। इनपुट डीसी, आउटपुट एसी, इसका मतलब क्या है, यूपीएस। इसका मतलब ये क्या है, यूपीएस है। क्या है ये, यूपीएस है। यूपीएस आउटपुट में क्या देता है आपको, एसी सप्लाई ही देती है ना। इनपुट में ये चार्ज के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई लेती है, डीसी। फिर है अगला, नीचे दिए आकृति में किस प्रकार के प्रतिरोधी को दर्शाया गया है ना। किस प्रकार का प्रतिरोधी है, क्या ये VDR है, क्या ये LDR है, NTC है या PTC है। सबसे पहली बात मेरे भाई, NTC PTC आप छोड़िए, NTC PTC छोड़िए, LDR की तरफ आइए। LDR इज करेक्ट आंसर। LDR किसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट
लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, है ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। यानी कि ये किस रूप में काम करता है, ये एक सेंसर के रूप में काम करता है। जब इस पर देखिएगा प्रकाश पड़ती है ना, तो ये अपने मान को क्या करती है, मान को परिवर्तित कर लेती है ना, मान को ये क्या करती है, परिवर्तित कर लेती है। सेंसर के रूप में काम करता है, प्रकाश पड़ते ही अपने मान को ये परिवर्तित कर लेती है, प्रतिरोध के मान को घटाती है और बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर जो सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट लगी होती है ना, वहां पर जैसे ही सूरज की रोशनी आती है स्ट्रीट लाइट अपने आप बंद हो जाती है। सूरज की रोशनी चली गई यानी कि अंधेरा का वक्त आ गया तो लाइटें अपने आप ऑन हो जाती है ना। अब हमारी सरकार को तो आपको पता है कि जहां नौकरी चाहिए वहां नौकरी तो निकालती नहीं है, तो स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल करने के लिए कहां से सरकारी नौकरी निकालेगी कि कोई बंदा बैठा है कि भैया लाइट को ऑन ऑफ करना समय के हिसाब से, है ना। इसलिए ऑटोमेटिकली कुछ चीजें हैं, है ना, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बिल्डअप हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो सेंसर के रूप में काम करती है एलडीआर, और उस लाइट में भी एलडीआर लगी होती है जो एक सेंस करती है प्रकाश को और काम करती है, अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। नीचे दिए चित्र की पहचान कीजिए, कौन सा चित्र है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है पोलराइज्ड कैपेसिटर। ध्यान रखिएगा इसका जो काम है ये ओनली फॉर डीसी सर्किट, है ना, ओनली फॉर डीसी सर्किट में ही काम करती है पोलराइज्ड कैपेसिटर, है ना। पोलराइज्ड कैपेसिटर कहाँ काम करती है, केवल और केवल डीसी सर्किट में ही काम करती है। इधर प्लस है तो इधर क्या होगी, माइनस होगी, है ना। ये दो पोल हो गए। नीचे की आकृति में किस तरह की ट्रांजिस्टर है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या ये यूजेटी है, ट्रायक है, डायक है, एससीआर है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये देखिए ये क्या है, यूजेटी है ना, ये क्या है, यूजेटी। इसका फुल फॉर्म देखिए यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इसका क्या है, पूरा नाम है। अब देखिए ये किस प्रकार का आपका ट्रांजिस्टर है, तो ये सिग्नल ट्रांजिस्टर है ना। कौन सा ट्रांजिस्टर है, सिग्नल ट्रांजिस्टर। कौन कौन से ट्रांजिस्टर सिग्नल ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आते हैं, तो पहला लिखिएगा बीजेटी, है ना, इसी में यूजेटी भी है, और फिर आपका मॉसफेट, ये सब के सब क्या है, सिग्नल ट्रांजिस्टर है। सिग्नल ये क्या करते हैं, सिग्नल के रूप में ये काम करते हैं, यानी कि सर्किट को ये ट्रिगर करते हैं, है ना, सर्किट को ये ट्रिगरिंग है तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूजेटी। इसमें देखिए 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस 1 और बेस 2। जब इस पे अप्लाई वोल्टेज 0 रहेगा, है ना, इसमें अप्लाई वोल्टेज का मान 0 रहेगा, तो इसमें देखिए जो रजिस्टर लगा हुआ है ना, इस रजिस्टर का मान कितना होता है, मतलब कि दोनों टर्मिनल के बीच की वैल्यू कितनी होती है, प्रतिरोध का मान, तो 5 से 10 किलो ओम, कितना, यानी कि 10,000, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ओम, ठीक है ना। ये देखिए अगर एक भी जीरो कम और ज़्यादा होगी ना तो फिर कमेंट आने लगेंगे उल्टा सीधा, इससे बढ़िया है पढ़ ही लो, ठीक है ना। ये इसका सही आंसर है। ट्रिगरिंग के लिए, सर्किट की ट्रिगरिंग के लिए हम इसका क्या करते हैं, है ना, इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टोटल सुपड़ा साफ हो चुका है ना। 20 क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है ना, आपके नोटबुक तक पहुंच चुका है। अब ये सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा, और जरा एक बार इसको शेयर भी कीजिए दूसरे विद्यार्थियों तक, है ना। लाइक वाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोपहर फिर से मिलते हैं एक नया नोटिफिकेशन के साथ, पूरी डिटेल के साथ जानकारी मैं दूंगा, है ना, कि आपके लिए वो वैकेंसी कितना अच्छा है, ठीक है। तो उस सेशन को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, ताकि कल के लिए भी मेहनत किया जाए, और कल सुबह फिर से 9 बजे आपके सामने मुझे उपस्थित होना है। मुझे आपके सामने एक उद्देश्य के साथ खड़ा होना है ना। तो इसके लिए मुझे थोड़ा आपसे दूर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, बिल्कुल आपका और हमारा रिश्ता एक प्यार की रिश्ता जो है ना, ये जुड़ी रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, अपने दोस्तों को भी बताइए, उन्हें भी सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।